ओके, सो बच्चा पार्टी कल अपन ने मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस किया था, देखो ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा आपका बार बार आता है फिजिक्स में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे समझो, यहाँ पे एक आपको फंक्शन दिया हुआ है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स करूँ, एफ डैश एक्स मतलब क्या है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये होता है आपका एफ डैश एक्स। मतलब अपन इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए भाई साहब इसको करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? बता कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट। यहाँ पे क्या बाहर जाएगा, देखो दोनों को कर लिया ना यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब, इस माइनस को बाहर फेंको, माइनस है मतलब तो माइनस बाहर गया, चलो क्योंकि आपके कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो ये माइनस बाहर गया। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, सृष्टि कुमारी क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ एक्स, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो भाई साहब डी बाई डी एक्स का एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, तुम ही ने बोला ना फॉर्मूला, बोलो कितना हो जाएगा, हाँ बोलो, जो बोलना है कॉन्फिडेंस से बोलो ना, 3x और एज टू 3 माइनस वन, 3 माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 3x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस तुमने बाहर पहले से रखा है, ठीक है। चलो भाई साहब माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे, स्मिथ बता कैसे करेंगे इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, अरे इजी है भाई साहब, कोई हुआ नहीं है। तुम लोग ना मतलब एक साल बाद बोलोगे क्या करा रहे हो सर, बोर कर रहे हो, ऐसा बोलोगे। अभी आपके लिए हो क्या हो रहा है पता नहीं, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप इससे इतना ज़्यादा वाकिफ़ हो जाएंगे, ये आपके लिए नाश्ता पानी हो जाएगा फिज़िक्स में भी और मैथ्स में भी। मैथ्स अगर आपने नहीं लिया है तो भी फिज़िक्स में आप मतलब कोई भी डेरिवेशन और फॉर्मूला जहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा हो ना, आप फटाफट बता पाएंगे ये क्या हुआ है। आज आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, अरे इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, हाँ सही है, लेकिन आपने कभी किया नहीं है ना, ठीक है, तो इसलिए ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू विद इन अ ईयर्स टाइम। तो तब तक तो थोड़ा सा स्ट्रगल होगा ही। खैर यहाँ पे बताइए डी बाई डी एक्स और 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या करेंगे बता स्मिथ, पहला काम क्या करेंगे, देख यहाँ पे क्या है, माइनस है तो इसको बाहर निकाला, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है तुम्हारा 3, इसको बाहर निकालो भाई साहब, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो 3 बाहर निकल आया भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे मोहतरमा ने फरमाया भाई साहब, डी बाई डी एक्स एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, फटाफट से बताओ भाई साहब, इजी एकदम से, कितना आ जाएगा 2x 2 माइनस वन, तो दैट विल बी हाउ मच 2x, समझ में आता हूँ, ठीक है। ओके चलिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x स्क्वायर का भाई साहब कितना हो गया बोलो 2x, ठीक है। सो दैट विल बी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अभी आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। याद है कल क्रिटिकल पॉइंट क्या था, व्हाट वाज क्रिटिकल पॉइंट, हाँ 0, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी ग्राफ है ऐसा जा रहा है टो टो, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ग्राफ जा रहा है, फिर टें ऐसा, जैसे उसने भाई साहब ऐसे लिया तो ये वाला जो पॉइंट होगा वहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स आपका 0 हो जाएगा। तो ग्राफ में अभी हमको कुछ मालूम नहीं है कहाँ कहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन हम किसी इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि वहाँ का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आया है, देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बोलो, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, डी वाई बाई डी एक्स बोल लो या एफ डैश एक्स बोल लो, ठीक है, या बोल लो भाई साहब क्या डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इन अलग नामों से बोल लो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये किसके बराबर हो गया बच्चा बाड़ी, 0 के, ठीक है। चलो भाई साहब देखते हैं यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 0, ठीक है। इसको इधर ढके दो भाई साहब, क्या आ जाएगा बोलो, माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 6x
अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। टुड़ुंग टुड़ुंग कट गया, ये माइनस और ये माइनस उड़ जाएगा। x की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी, 6/3 दैट इज 2। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो यहाँ पे अच्छा एक और बात, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा गलती कर दिया। भाई साहब यहाँ पे कितना है, ओके, इरेजर किधर गया भाई, इरेजर नहीं दिख रहा है, इधर कैसे गया, डर 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 डर, ठीक है। चलो भाई साहब फिर से कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है भाई साहब आपका क्या, fx की वैल्यू, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। भाई साहब fx की वैल्यू कितनी है, -x³ + 3x²। तो मेरा भाई साहब dy/dx ऑफ fx, या अपन बोल सकते हैं इसको dy/dx, या अपन इसको बोल सकते हैं f'(x). इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, दिस विल बी -3x² + 6x, और इसकी वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी है, 0, ठीक है। ओके, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अपन ने अगर भाई साहब माइनस को बाहर निकाला, ठीक है, -3 को बाहर निकालते हैं अपन, -3 को बाहर निकाला, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, और x को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो, x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 है कि नहीं, इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। कॉमन निकाल रहे हो तो -3x को तुमने बाहर निकाला, x - 2 इज इक्वल टू 0। अभी इसको भाई साहब -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो कितना आ गया बोलो, 3x × x - 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई साहब। अभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों भी 0 हो, है ना। यहाँ पे दो नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट आपको 0 आ रहा है, मतलब ईदर 3x इज इक्वल टू 0 और भाई साहब x - 2 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इधर 3x इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपका 3x 0 हुआ तो अपन क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आपका x - 2 0 हुआ तो अपन क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू 2 हो गई। क्लियर है, आर भी क्लियर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 3x मतलब x की वैल्यू 0 होगी, या x की वैल्यू होगी क्या, 2। आर भी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। अब देखो यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये ऐसा जा रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये सारे आपके जो हैं क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी हमने पहले देखा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, अभी अपन देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे है। अगर मैं बोलूँ तो ये फंक्शन का ये जो वैल्यू है, देखो ये इंक्रीजिंग में है, तो ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना। ये फंक्शन का डिक्रीजिंग पोर्शन ये है, तो ये उसका आ जाएगा मिनिमम। जैसे ये हो जाएगा आपका मिनिमम। क्या ये समझ में आ रहा है। देखो कोई फंक्शन है, कोई ग्राफ है, कोई कर्व गया है ऐसे, y और x के बीच में आपने प्लॉटिंग की है, आपको दिख रहा है भाई साहब इसमें मैक्सिमम वैल्यू, देखो ये होता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम मतलब जो पूरे फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, पूरे फंक्शन में ये इसका मैक्सिमम है और पूरे फंक्शन में ये इसका मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम पॉइंट कहाँ तक गिरेगा भाई साहब, सबसे ज़्यादा कहाँ तक गिरा है यहाँ पे, तो ये हो गया इसका ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ तक गया है, ये हो गया इसका ग्लोबल मैक्सिमम। एक होता है आपका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ये इस पोर्शन के लिए। अगर ग्राफ की वैल्यूज़ हम यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे तो ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हो गया, और ग्राफ की वैल्यू अगर पूरा देखेंगे तो ये ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। यहाँ फिलहाल इस तक ही समझो। यहाँ पे हमको समझना क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा को समझना है, ठीक है। किसी ग्राफ के मैक्सिमा और मिनिमा को क्या ग्राफ प्लॉट करके ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या किसी शॉर्टकट तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द आंसर इज यस वी कैन, ठीक है। ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखोगे भाई साहब आपको मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा, पहला तो आप क्या करोगे, dy/dx इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। जब आप dy/dx इज इक्वल टू 0 करते हैं तो आपको मिल जाता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ओके, अभी आप फिर से उसको डिफरेंशिएट करोगे, मतलब d²y/dx², जो भी आया ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, और अगर इसकी वैल्यू 0 से कम आई तो लुक एट द स्लोप ऑफ द पॉइंट्स 1, 2 एंड 3। तो आपका देखो ये वाला स्लोप, देखो ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप, ये सब आपके पॉजिटिव स्लोप्स हैं, लेकिन ये वाले स्लोप आपका क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप्स हो गए। ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप आपका क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया। ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब इस स्लोप को अगर आप नीचे एक्स एक्सिस तक खींचेंगे तो जो एंगल बनेगा वो tan थीटा का एंगल बनेगा, हमने कल देखा, ठीक है। और थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब आपका 0 से 90 में होता है, अक्यूट होता है, ठीक है।
क्लियर है? सो लुक एट द स्लोप्स एट 1, 2 and 3, इट इज डिक्रीजिंग एंड बिकम 0 at 3. फॉर मैक्सिमा एज x इंक्रीजेज द स्लोप डिक्रीजेस. तो मैक्सिमा में क्या हो जाएगा भाई साहब, जब x इंक्रीज होगा तो स्लोप डिक्रीज होगा. कैसे भाई साहब? देखो मैक्सिमम पॉइंट है ना, तो मैं अगर x को इंक्रीज करते जा रहा हूं तो अब क्या होगा, स्लोप भाई साहब आपका डिक्रीज होता जाएगा. तो ये हो गया आपका मैक्सिमम पॉइंट. मतलब इसके बियॉन्ड देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, पहले इस चीज को समझो. फॉर्मूला हम ना जनरली क्या करते हैं, इसमें भाई साहब फॉर्मूला लगा देते हैं. हाँ dy/dx लगा दिया, 0 आ गया. d2y/dx² आपका लेस देन 0 आ गया, तो यही मैक्सिमम पॉइंट है. लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है, आप भाई साहब एक फंक्शन को देख रहे हैं, y और x के बीच में एक फंक्शन है, ये भाई साहब इंक्रीज होता जा रहा है. इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे dy/dx आपका क्या हो जाए, 0. इसके बाद क्या होगा, विथ इंक्रीजिंग x यू विल गेट अ डिक्रीजिंग स्लोप. ये भाई साहब स्लोप इसका डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है? मतलब ये dy/dx जो आएगा वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी लेसर देन 0, ठीक है? सो लुक एट द स्लोप, इट इज डिक्रीजिंग एंड बिकम 0. ये वाला कंडीशन लिख लीजिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ये वाला कंडीशन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. dy/dx इज इक्वल टू 0 एंड d2y/dx² इज लेस देन 0. हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल से. ठीक है? तो देखो यहां पे ग्राफ गया 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 गया, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है. इसके बाद भाई साहब क्या हो रहा है, ये डिप हो रहा है, ठीक है? तो ये इसका मैक्सिमा हो गया. मिनिमा क्या होता है भाई साहब, तो ये लिख लिया भाई साहब, dy/dx इज इक्वल टू 0 एंड d2y/dx². ये अगर नेगेटिव आता है तो ये कंडीशन जो है वो क्या है, आपकी मैक्सिमा की है. अगर आपने तो पहला आप क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 0 मिनिमा के लिए. इसमें भी सेम प्रोसेस है, मैक्सिमा फाइंड करना हो या मिनिमा फाइंड करना हो, पहला काम जो आप करेंगे वो है dy/dx को 0 करना. इसमें से एक x की वैल्यू आएगी, इस x की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, d2y/dx² में. और उस d2y/dx² में अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, मतलब ग्रेटर देन 0, तो वो मिनिमा की कंडीशन. अभी मिनिमा क्या हो रहा है, देखो देखो समझो. मिनिमा मतलब ये देखो ऐसे आ रहा है ग्राफ, ये आपकी मिनिमम कंडीशन. इसके बाद तो फंक्शन को इंक्रीज होना है. मतलब क्या हो रहा है, देखो यहां तक आपके इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x ये डिप होता रहेगा, ये आया आप क्रिटिकल पॉइंट में, और क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपका फंक्शन इंक्रीज होता रहेगा. समझ में आ रहा है ये, दिस इज व्हाट इट इज. तो आप देखो यहां पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दोनों में हम क्या करेंगे, dy/dx को पहले 0 लेंगे, ठीक है? दोनों में आपको देखो अपने को देखना है कि d2y/dx² की वैल्यू क्या आ रही है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट वी हैव गॉटन फ्रॉम हियर. अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमा की कंडीशन होगी, ठीक है? ओके, सो फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन. आपको भाई साहब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है. यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? सो फंक्शन दिया हुआ है क्या, देख बच्चा पार्टी, फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, ओके, सो y का वैल्यू क्या है भाई साहब आपका x³ माइनस 3x प्लस 2. आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमा का कंडीशन और मिनिमा का, ठीक है? ओके, तो अपन पहले इसको करेंगे dy/dx, ठीक है? dy/dx, चलिए dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 2. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है? सो dy/dx क्या हो गया, d/dx ऑफ x³, d/dx ऑफ 3x एंड d/dx ऑफ 2. आर वी क्लियर? ओके, मुझे बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, d/dx ऑफ x³ कितना आ जाएगा भाई, d/dx ऑफ xn कितना होता है, x⁻n, ये होता है आपका कितना, nx n-1. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, d/dx ऑफ x³ कितना हो जाएगा, 3x और 3-1, ठीक है? माइनस d/dx ऑफ 3x का कितना हो जाएगा बोलो, 3 बाहर आया भाई साहब, और यहाँ पे क्या बचा, dx/dx. कांस्टेंट फंक्शन का क्या हो जाएगा, ऐसे बारी कांस्टेंट फंक्शन का कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ 2. पढ़ाई कल अपन ने, कांस्टेंट फंक्शन का कितना आ जाएगा, 0, ठीक है? कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर रहेगा जिसमें वेरिएबल नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, 3x² माइनस 3, ठीक है भाई साहब? क्लियर है? dy/dx कैसे 3x² माइनस 3 आया. अभी इसको अपन क्या करेंगे, dy/dx पुटिंग dy/dx, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है अपने को, तो dy/dx की वैल्यू क्या डालेंगे भाई साहब, 0.
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे देखो 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये डालेंगे। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, x + 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसा होगा, ये 3x² माइनस 3 है, इसको ना यहाँ पे 3 कर दिया और x² इज इक्वल टू 1 कर दिया, ये नहीं करना है। ये सब आप 8th स्टैंडर्ड में करते होंगे, 7th स्टैंडर्ड में करते होंगे, अभी नहीं चलेगा ये। आप क्या सोचेंगे, अरे ये तो बहुत आसान है भाई साहब, 3x² है, 3 को इधर ढकेलो प्लस हो जाएगा, वाह वाह वाह, ठीक है। x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी भाई साहब, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। x की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, देखो आपकी आंसर वैसे ही आएगा लेकिन इसको ऐसे करना है। देखो 3 यहाँ पे आपने क्या डाला है, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे को डिवाइड करो किससे, 3 से, इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये हो गया आपका x² माइनस 1, 0/3 कितना आ जाएगा 0। x² माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो दिस कैन बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो अपन यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगर हमने किया, इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, ठीक है। और अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, +1 एंड -1, ठीक है। क्लियर है, तो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। अभी इनमें से कोई मैक्सिमा का कंडीशन होगा और इन्हीं में से कोई मिनिमा का कंडीशन होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों भी क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं भाई। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल देते ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का प्रोसीजर क्या है भाई साहब, पहले डी वाई बाई डी एक्स को 0 मान लो, इसमें से जो तुमको x की वैल्यू आए वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। मतलब तुम्हारी x की यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई भाई साहब, x + 1 और x माइनस 1। ये यहाँ तक का कार्यक्रम समझ में आ रहा है, x की वैल्यू +1 और -1 क्यों आई है। तो इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स में एक होगा आपका मैक्सिमा का और दूसरा होगा मिनिमा का। देखो ऐसा रहेगा भाई साहब ग्राफ, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको अभी डिटरमिन करना है कौन सा मैक्सिमा का पोजीशन है और कौन सा मिनिमा का। इसके लिए आप क्या करोगे भाई साहब, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो अपन इसको उड़ा देते हैं क्योंकि ये अभी अपने पास जगह नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू क्या क्या है, देखो यहाँ पे आपका कितना अपन ने किया था, देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा था अपना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3, और इसको सॉल्व करते हुए अपना कितना है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। अभी अपन क्या करेंगे, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, लेकिन आपको मालूम नहीं है कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा के लिए है और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा के लिए। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल डिफरेंशिएट दिस अगेन। तो अगेन मतलब आप क्या करेंगे, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ कितना 3x² माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, आर वी क्लियर ऑन दिस। भाई देखो dy बाई डी एक्स तुम्हारा इतना आया था, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, इसका फिर से अपन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब वो भाई जैसे मैं बोल रहा था भाई साहब, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर मच्छरदानी, ऐसा है, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएशन हो गया, फिर से दूसरा डिफरेंशिएशन, ऐसा है। तो ये एक डिफरेंशिएशन हुआ dy बाई डी एक्स, दूसरा डिफरेंशिएशन को अपन क्या लिखेंगे, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, d बाई डी एक्स ऑफ 3x², d बाई डी एक्स ऑफ 3। ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 3 बाहर आया, ठीक है, और x², d बाई डी एक्स ऑफ x²। अपने को मालूम है d बाई डी एक्स ऑफ xn कितना आता है, nx n माइनस 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 2x 2 माइनस 1, सो दैट विल बी 2x। तो दिस विल बी 3 इंटू 2x, दैट विल बी हाउ मच, 6x। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके, अभी अपने को आया भाई साहब क्या, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर 6x। देखो dy बाई डी एक्स को तो आप निपटा चुके हो, तो d² y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 6x। और तुम क्या निकाल चुके हो अभी तक, क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यूज़। क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यूज़ क्या क्या था बच्चा पार्टी, एक था भाई साहब -1, एक था भाई साहब +1, ठीक है। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ -1 हियर, ठीक है। तो अगर मैंने x की वैल्यू क्या ली, -1, एक मिनट, ओके। सो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपके 2 वैल्यूज लिख लेते, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। अगर मैंने इसमें डाला x इज इक्वल टू -1, तो मेरे को क्या आ जाएगा बोलो, 6 इंटू -1 कितना आ गया बोलो, -6।
ये -6 लेस देन 0 है, तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, मैक्सिमा की मिनिमा की। जब आपका आंसर नेगेटिव आवे, दैट इज d²y/dx², इसकी वैल्यू जब लेस देन 0 आवे तो ये कंडीशन हो जाएगी किसकी, मैक्सिमा की। तो ये मतलब क्रिटिकल पॉइंट, ये हो गया मैक्सिमा का क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सो मैक्सिमा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा इज एट x = -1, ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी हम यहाँ पे करते हैं d²y/dx², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6x। अगर मैंने यहाँ पे डाला एट x = 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 1, तो ये हो गया 6, दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1, तो x 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके। तो अगर x = 1 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। तो आपका क्या बोल सकते हैं भाई साहब, मैक्सिमा एट x = 1, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है भाई साहब, ग्रेटर देन 0 है, तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी बच्चा बाड़ी, मिनिमा की कंडीशन। यही है, मैक्सिमा और मिनिमा कोई हुआ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। क्या करेंगे आप, पहले फंक्शन को देखेंगे। पहला स्टेप आपका क्या होगा, dy/dx निकालोगे। dy/dx को निकालने के बाद उसको किसके साथ इक्वेट करोगे, 0 के साथ। dy/dx निकाला, उसको 0 के साथ इक्वेट किया। जैसे उसको 0 के साथ इक्वेट किया, तुमको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कभी कभी तुमको एक ही वैल्यू मिलेगी, कभी कभी तुमको 2 वैल्यूज़ मिलेगी। एक ही वैल्यू मिली तो या तो वो मैक्सिमा के, जैसे देखो कोई ग्राफ ऐसा है, ये गया बस ऐसे, अभी ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, एक ही बार इसका मैक्सिमा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक ही वैल्यू मिले, बस वो कंडीशन मैक्सिमा की या तो मिनिमा की होगी। लेकिन अगर आपको 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं तो ग्राफ का एक मैक्सिमा भी है और एक मिनिमा भी है। समझ में आ रहा है ये। अभी इस मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे निकालोगे, फिर से उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो तुम्हारे जो x की जो वैल्यूज़ आई हैं, तो अभी तुम क्या निकालोगे, d²y/dx² निकालोगे। कुछ नहीं करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। अभी जो आंसर आएगा उस आंसर में तुम्हारे ये 2x की जो वैल्यूज़ तुमने निकाली हुई हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना है, और उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर तुमको नेगेटिव आंसर आता है तो वो हो जाएगा मैक्सिमा का कंडीशन, और अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वो हो जाएगा मिनिमा का कंडीशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, अब समझ में आता हूँ, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई साहब अपन ने देखा कुछ चीज़ें जो आपके अभी तक हमने किए हैं, ठीक है। हमने फंक्शंस देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस देखा है, ठीक है, कि फंक्शंस क्या होते हैं, आपके स्लोप्स क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शन आपका f1 f2 कैसे करते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएशन देखा हमने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन देखा, प्रोडक्ट रूल देखा, कोशेंट रूल देखा, कैसे अपन डिफरेंशिएट करते हैं। आपको बहुत सारे वैल्यूज़ याद रखने हैं, dy/dx मतलब d/dx ऑफ xn, d/dx ऑफ log x, d/d, ये लिखा हुआ है भाई साहब कि नहीं, d/dx ऑफ log x, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं थोड़े से। अभी हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो देखो चीज़ों को समझो कि जब आप फिज़िक्स में छोटी छोटी चीज़ों को ऐड कर रहे हो, अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि भाई साहब रूम को इधर से इधर का लेंथ में ऐड कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे एक स्केल उठाओ भाई साहब, मेजर करो, ख़त्म करो कहानी। लेकिन नहीं, अगर आपको भाई साहब छोटे छोटे टुकड़ों में कोई चीज़ को ऐड करना है तो इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। समेशन इन वेरी स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में जब आप किसी चीज़ को ऐड करते हो तो पहला क्या होता है कि छोटे पार्ट का अपन निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस छोटे पार्ट को टुकड़ों में ऐड करते हुए चलेंगे तो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम डीप जाएंगे, ओके। जो चीज़ आपका डिफरेंशिएशन में होता है उसका उल्टा इंटीग्रेशन में होता है, ठीक है। भाई साहब आप मैथ्स लो या ना लो, आपको ये समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे कोई मतलब आपका देयर इज जस्ट नो एस्केप फ्रॉम दिस, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, ये आपका डिफरेंशिएशन है और ये भाई साहब है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप d/dx ऑफ क्या करते हो, d/dx ऑफ x रेज टू n, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा बोलिए मोहतरमा, अभी आपने बोला था, हाँ n-1, ठीक है। चलिए n x n-1, ठीक है। इसी चीज़ का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन को अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया xn और dx, इसका मतलब क्या है,
छोटे छोटे टुकड़ों में तुम dx को ऐड करते जा रहे हो ये फंक्शन को, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी x, अभी देखो n-1 नहीं होगा, इसका उल्टा होगा n+1, और तुम्हारा यहाँ पे n से मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा, दैट विल बी n+1 प्लस एक कांस्टेंट लग जाएगा c, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे, पहले इस चीज़ को समझिए, जो कांस्टेंट लगता है इसका वैल्यू कोई नहीं बता सकता आपको, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट, और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका xn का वैल्यू क्या आ गया, xn+1 अपॉन n+1 प्लस एक कांस्टेंट c। ये कब होगा, जब आपका इंटीग्रेशन क्या हो, इनडेफिनेट। इंटीग्रेशन आपका दो टाइप का होता है भाई साहब, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है भाई साहब आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा होता है, जैसे मान लो a से b तक f(x) dx, ये हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा लिमिट नहीं लगता, ये ऐसा जैसा खुला हुआ, ठीक है, ये हो गया आपका f(x) dx, ठीक है। तो मैं आपको अगर बता दूं यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में एक होता है भाई साहब आपका डेफिनेट और एक होता है भाई साहब आपका इनडेफिनेट, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और ये हो गया आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा आपको, जैसे समझ लो कोई फंक्शन ऑफ x है dx और ये बिटवीन द लिमिट्स a एंड b रहेगा, इसका जो आंसर होगा, द आंसर विल नॉट हैव एनी कांस्टेंट्स, इसमें भाई साहब कोई कांस्टेंट्स नहीं होगा, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है, जैसे समझ लो आपका भाई ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें भाई साहब जो f(x) dx करोगे, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर विल हैव अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आप सिर्फ c ही लिखेंगे क्योंकि आपको भी नहीं मालूम रहेगा, ये आंसर का एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया, अभी जैसे अगर मैं करूँ d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x, तो ये कितना आता है बोलो, एक्सपोनेंशियल x, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ क्या, ex dx, इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, क्योंकि भाई साहब इसका डिफरेंशिएशन वही रिजल्ट दे रहा है तो इसका इंटीग्रेशन भी वही रिजल्ट देगा आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, ex प्लस कांस्टेंट c, ठीक है, क्लियर है, ओके। जैसे भाई साहब है आपका d/dx ऑफ log x, ये आपको कितना देता है बोलो, 1/x, ये log बेस e है, ठीक है, 1/x आता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर तुमने क्या इंटीग्रेशन 1/x dx इसका इंटीग्रेशन किया तो तुमको क्या आ जाएगा बोलो, log x बेस e x प्लस एक कांस्टेंट c, उल्टा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में उल्टे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं और इंटीग्रेशन मतलब आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे यूनिट्स में जोड़ रहे हैं। आप अगर किसी चीज़ को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ रहे हैं तो वो होता है डिफरेंशिएशन, आप अगर किसी चीज़ को छोटे छोटे यूनिट्स में जोड़ रहे हैं तो वो होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से आपका है भाई साहब d/dx ऑफ a⁻x, तो ये कितना हो जाएगा, log बेस e a, ठीक है, इसको रहने दो, इसको बाद में देखें क्योंकि ये इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। लेट्स से d/dx आपका क्या है, sin x है, तो ये आपको क्या दे रहा है, cos x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं करूँ इंटीग्रेशन किसका, cos x dx का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, sin x, और साथ ही साथ मिलेगा एक कांस्टेंट c, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं करूँ भाई साहब यहाँ पे क्या, d/dx ऑफ cos x, ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं करता हूँ यहाँ पे d/dx ऑफ cos x, ये कितना मिलेगा मुझे बोलो, माइनस साइन एक्स। d/dx ऑफ cos x कितना मिल रहा है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अगर मैं करूँ इंटीग्रेशन का साइन x का तो कितना मिलना चाहिए मुझे बोलो, cos x, लेकिन ये -1 रह जाएगा तो ये माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस cos x प्लस c, समझ में आता हूँ, ठीक है, ओके। जैसे आपका है यहाँ पे d/dx ऑफ tan x, ये कितना मिलता है आपको बोलो, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर मैं sec स्क्वायर, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे dx लिखना भूल गया,
तो अगर मैं यहाँ पे करूँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका करूँ मैं इंटीग्रेशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा बोलो, tan x, ठीक है। यू विल गेट tan x प्लस सी, ठीक है। जैसे भाई साहब है आपका, लेट्स से दूसरे पेज में ले लेते हैं अपन, ये है आपका भाई साहब डिफरेंशिएशन और ये है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका, लेट्स से ओके। अभी जैसे है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो ये आपको कितना देता है, देखो सेक एक्स tan x, ठीक है। इसी चीज़ में अगर भाई साहब इंटीग्रेशन कर दोगे, क्या आपने अगर भाई साहब इंटीग्रेशन कर दिया किसका, सेक एक्स tan x का आपने अगर इंटीग्रेशन किया तो इसका कितना आ जाएगा, सेक एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये कितना होता है बोलो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर मैं करूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका, कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो इस माइनस से तो खेलना पड़ेगा ना अपने को, इस माइनस को उधर डालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे हो गया प्लस सी, इधर भी हो जाएगा आपका प्लस सी, यहाँ पे डी एक्स होगा, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। और क्या बचता है, सेक एक्स tan x हो गया भाई साहब, और क्या था आपका tan x साइन एक्स कॉस एक्स tan x सेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका कोसेक एक्स, ये कितना हो जाता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो अगर मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन किसका, कोसेक एक्स कॉट एक्स का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, डी बाई डी कोसेक एक्स कॉट एक्स का, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपलम, ठीक है। तो ये आपके कुछ जैसे आप करते हो भाई साहब डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, ठीक है, तो इसका कितना आता है बोलो, ए रेज टू एक्स लॉग बेस ई ए, ये आता है, ठीक है। तो अगर बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ जाएगा। अगर आपने भाई साहब ए एक्स लॉग बेस ई ए इसका इंटीग्रेशन किया तो यू विल गेट हाउ मच, ए रेज टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ए रेज टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपके इंटीग्रेशन में, ठीक है। और आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन में बहुत डीप तक नहीं जाना है, सिर्फ इस चीज़ को समझना है। अभी देखो जैसे मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा था, समझो, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो जैसे समझो आपका भाई साहब यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है ऐसे साइन एक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जब आप साइन या कॉस या टैन को यूज़ करते हैं या ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी फंक्शन को यूज़ करते हैं, तब आप एंगल्स नहीं ले सकते, 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा नहीं ले सकते। आप क्या लेंगे, रेडियंस में लेंगे। आपने उस दिन पढ़ा, क्या पढ़ा भाई साहब, 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियंस, ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे जो x रहेगा ना, ये रेडियंस में है भाई साहब, समझ लो, ठीक है, ये रेडियंस में है। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, सिंपल है भाई साहब, देखो 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियंस। तो तुम्हारा यहाँ पे इसका मतलब x क्या है, रेडियंस में है। x देखो पाई रेडियंस मतलब कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से समझो। हाँ, आपका जो आंसर आएगा ना, ये भाई साहब रेडियंस में है, तो पाई रेडियंस की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है, 180 बाई पाई डिग्रीज में, ठीक है। तो x रेडियंस की वैल्यू कितनी होगी, 180 x बाई पाई। तो एक्चुअली में इसको अगर देखा जाए तो ये है क्या, ये है आपका साइन 180 x डिग्री बाई पाई, ये है भाई साहब आपका। लेकिन इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको रेडियंस में लेना पड़ता है। ये जो x है ना भाई साहब, ये रेडियंस में होगा, चाहे साइन में हो, चाहे कॉस में हो, चाहे टैन में हो। जब भी आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो x को आप डिग्रीज में नहीं ले सकते, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका ये साइन x है। बच्चा बाटी मुझे बताओ, अभी आपने पढ़ा कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये कितना होता है भला, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो उसका उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर है। एक कांस्टेंट सी जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम, इस कांस्टेंट सी की वैल्यू आपको नहीं मालूम है। यही चीज़ अगर आपका भाई साहब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हो जाए, साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे लेट से आपको दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 तक। अभी देखो पाई बाई 2 क्यों है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्रीज,
डिग्रीज में आप नहीं लिख सकते, आपको रेडियंस में लेना पड़ेगा क्योंकि आपने x को रेडियंस में लिया हुआ है, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। अभी ये c लिखना छोड़ दिया है, पहले ज़माने में हम रेडियंस में c लिखते थे, कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा रहेगा या आपको कहीं कहीं पे ऐसा ही लिखा रहेगा पाई रेडियंस, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब, अभी ये साइन x है तो साइन x dx को अपन 0 से π/2, तो मैंने जैसे इसको डिफरेंस इंटीग्रेट किया तो मेरा आंसर कितना आएगा बोलो, माइनस कॉस x। अभी तुम भाई साहब ये कांस्टेंट c नहीं लगाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अभी ये लिमिट्स हैं, ठीक है, ये अपर और लोअर लिमिट्स हैं। तुम्हारा आंसर कितना आया, माइनस कॉस x, जैसा वहाँ पे आया था यहाँ पे भी आया। कांस्टेंट नहीं लगाओगे, उल्टा क्या हो जाएगा, बिटवीन π/2 एंड 0, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब तुम यहाँ पे लोगे माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, मतलब माइनस तो रहेगा ही, फिर एक माइनस। देखो होता क्या है कि जब आप इंटीग्रेट करते हो ना a और b के बीच में fx dx को, तो इसका जो भी आंसर आया इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो fa माइनस fb ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर आया है ना, इसमें cos π/2 माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, मुझे बताओ यहाँ पे माइनस कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, हाँ जी 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया -0, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आंसर आ गया आपका 1, ठीक है, इसका आंसर आपका 1 होगा। यहाँ पे कांस्टेंट ही आंसर मिल रहा है, इसीलिए आप अलग से कांस्टेंट नहीं ठूंसते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कांस्टेंट का वैल्यू मालूम नहीं, इसीलिए आप कांस्टेंट ठूस रहे हो, समझ में आ रहा है ये। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स से आपका यहाँ पे है cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, नहीं यही किया ना आपने, नहीं, तो लेट्स से इसको इंटीग्रेट करना है माइनस π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है, क्लियर है, इसको इंटीग्रेट करना है। अभी जैसे आपने देखो भाई साहब यहाँ पे देखा कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये आपका कितना आता है बोलो, cos x। तो भाई साहब अगर cos x को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, cos x dx को लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका sin x, लेकिन ये होगा आपका कांस्टेंट c के साथ। लेकिन अगर cos x dx है और इसको अपन माइनस π/2 से π/2 में कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2 ये हो गया भाई साहब, माइनस साइन ऑफ माइनस π/2। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब, क्लियर है। देखो साइन x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा 2 है, एक्चुअली में तुम्हारा आंसर कैसे आएगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा आंसर यहाँ पे आएगा साइन x बिटवीन क्या है π/2 एंड माइनस π/2, ठीक है, क्लियर है। इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो साइन π/2 माइनस साइन, और ये माइनस π/2 अंदर होगा भाई साहब, ठीक है, माइनस अंदर होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये माइनस का मतलब समझते हो, ये माइनस का मतलब क्या होता है, देखो तुम्हारे ना 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मैं सिर्फ ऐसे ही तुमको बता रहा हूँ, हालांकि इसको बिना जाने भी हम सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे, तो समझ लो π/2 तुम्हारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो जब तुम ऐसे चल रहे हो, ऐसे ही चलते हैं अपन, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा π/2। लेकिन तुम अगर ऐसे चलो, कैसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होगे ना, तो तुमको प्लस π/2 यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर तुम क्लॉकवाइज चलने लगो तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस π/2, ठीक है। ये एक्चुअली 270 डिग्रीज है, कैसे, जब तुम क्लॉकवाइज चल रहे हो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, लेकिन ये माइनस π/2 है जब तुम क्लॉकवाइज चल रहे हो। ये माइनस π/2 का मतलब यहाँ पे ये है। अभी अपन ने पढ़ रखा है कि साइन अगर माइनस थीटा होता है तो साइन और टैन और कोई भी फंक्शन माइनस को हजम नहीं कर सकता, सिर्फ कॉस ही हजम कर सकता है। सिर्फ कॉस अगर माइनस थीटा होता है तो आपको क्या मिल जाता है, कॉस थीटा। बाकी सारे फंक्शंस में कॉस और सेक में, ठीक है, अगर सेक माइनस थीटा है तो भी आपको क्या मिल जाएगा बोलो, सेक थीटा, ठीक है। तो ये तो साइन है भाई साहब, तो साइन में क्या हो जाएगा, ये थीटा, मतलब ये माइनस बाहर फेंकेगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, साइन π/2 माइनस, और ये माइनस बाहर आया, प्लस साइन π/2। क्या ये समझ में आ रहा है, ये माइनस बाहर आया, ठीक है। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी, 90 है, 1, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, 2। आर वी क्लियर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है भाई साहब, ठीक है। तो
अगर यही चीज़ विदाउट लिमिट में होती, ठीक है, अगर यही चीज़ बच्चा पार्टी विदाउट लिमिट में होती तो आपका आंसर कैसा दिखता था, आई विल जस्ट लेट यू नो। तो यहाँ पे आपका हो गया लेट्स से, ठीक है, ये है आपका cos x, ये हो गया आपका dx, विदाउट लिमिट में है। तो यहाँ पे क्या आंसर आता था, देखो आपका sin x प्लस सी, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं मालूम होती है, आप वैसे ही चिपका देंगे आंसर में भी सी, ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके, एनी क्वेश्चन सम पीपलम? ओके, तो ये तब तमाम चीज़ें हैं। लेट्स से अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x बिटवीन द लिमिट्स ऑफ a एंड b, इसका आंसर कितना आ जाएगा करके देखिए, बताइए। dx बाई x है बिटवीन द लिमिट्स ऑफ a एंड b, चलिए फटाफट जरा कोशिश कीजिए इसको।